ये हमारा कोई समीकरण दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। पहला समीकरण आपका दिया हुआ 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21। दूसरा वाला है 4x प्लस वाई बराबर 22। आइए हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। विधि, विलोपन विधि। देखिए, विलोपन विधि में हल करने से पहले कुछ चीज आप ध्यान रखना रहता है। हम इसमें x दोनों समीकरण में x या y किसी एक का गुणांक बराबर करेंगे। यदि बराबर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं बराबर है तो हम x या y किसी एक का गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं समीकरण 1 में। देखते हैं पहले x का गुणांक क्या है, 1.5 है। समीकरण 2 में x का गुणांक 4 है, बराबर नहीं है। समीकरण 1 में y के गुणांक 2.5 है। समीकरण 2 में y के गुणांक 1 है, मैंने y के गुणांक भी बराबर नहीं है। तो हम सबसे पहले y के गुणांक बराबर करेंगे। आप y के गुणांक भी बराबर कर सकते हैं, आप x का गुणांक भी बराबर कर सकते हैं। मतलब किसी एक का गुणांक, चाहे x का चाहे y का गुणांक बराबर करना है। तो यहाँ पे हम y का गुणांक बराबर करते हैं। तो ये देखिए, y में यदि हम 2.5 से गुणा करा दें तो यहाँ पे भी 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2.5 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जब 2.5 का इस y में हम गुणा कराएंगे ना, तो सिर्फ इसी में नहीं कराएंगे, हम इसमें भी कराएंगे और इसमें भी कराएंगे। सारे पदों में कराएंगे और दोनों साइड कराएंगे। समीकरण 2 में 2.5 से गुणा कराने पर, ठीक है, 2.5 गुणे इस पूरे में कराएंगे और इसमें भी कराएंगे। 4x प्लस वाई बराबर 22 गुणे 2.5। 2.5 का गुणा 4 में होगा तो 2.5 में 4 का गुणा, 4 पचे 20, 20 को 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10। दशमलव देखिए, एक अंक के बाद दशमलव लगा है ना, तो हम यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, यानी कि 10.0। तो ये क्या हो गया, 10.0x प्लस, अब 2.5 का गुणा y में कराएंगे तो 2.5y ही आएगा। अब 22 में 2.5 का गुणा कराएंगे, यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 0 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। दशमलव एक अंक के बाद है तो यहाँ दशमलव एक अंक के बाद लगा लेंगे। ये कितना आ गया आपका 55.0। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। क्लियर। अब देखिए, समीकरण 1 में y का गुणक कितना 2.5 और समीकरण 3 में y का गुणक 2.5। ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो दोनों में से हम घटा लेंगे तो ए वाला क्या कट जाएगा, मतलब विलुप्त हो जाएगा। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाते हैं, 5.0। ये आपका 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21.0। देखिए यहाँ पे 21.0 का मतलब क्या हुआ, 21 ही हुआ। ठीक है, तो 20 ये लिखें या 21.0 लिख लें, दोनों बात एक ही है। अब हम यहाँ पे घटाते हैं। घटाने पर एक चीज ध्यान रखिए, ए भी प्लस में है और ए भी प्लस में है, तो हम क्या घटा रहे हैं। यदि एक माइनस में होता एक प्लस में होता तो हम जोड़ लेते हैं तो कट जाता। तो अब यहाँ पे घटाइए, 10.0x में से 1.5x घटाना है। देखिए यहाँ 10.0
जीरो में से 5 घटेगा नहीं, तो इससे हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटेगा 5। अब इसके पास 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचा, दशमलव है तो दशमलव। यहाँ में कितना बच गया? 8.5x। देखिए 2.5 वाई में से 2.5 वाई घटाएंगे तो कट जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पे देखिए बराबर ये 55 में से 21 घटाएंगे तो 34.0 करते हैं। क्या है? 8.5x 8.5x बराबर 34। x का जब हम मान निकालेंगे तो 34 के नीचे 8.5 आएगा, मतलब बटे में आ जाएगा। ये पॉइंट हटाने के लिए हम 10 का नीचे गुणा कराएंगे और 10 का ऊपर गुणा कराएंगे। देखिए 10 से 10 कट जाएगा तो मतलब कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। ऊपर नीचे 10 में गुणा कराने पे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए तो 34 में 10 का गुणा होगा तो 340, 8.5 में होगा तो 85। 85 से भाग करेंगे इसमें, तो इसको काटने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसको काटने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब क्या कीजिए, 340 का फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, 340 का फैक्टर निकालिए। अब ऐसे ही हम 85 का फैक्टर निकालेंगे। देखिए 340 का फैक्टर निकालिए और 85 का फैक्टर निकालिए। यहाँ पे देखिए 340 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17 लिख सकते हैं। 85 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 17। यहाँ पे देख लीजिए फैक्टर निकाल। अब इसमें देखिए कितना आसानी से हमको पता चल रहा है कि कौन कौन संख्या कट जाए। ये देखिए 5 से 5 कट गया, 5 नीचे 5 ऊपर। ये देखिए 17 से 17 कट गया, बचा कितना? 2 गुणे 2। x बराबर 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4। x का मान कितना आ गया? 4। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेते हैं। तो इसका मान समीकरण 2 में रख के हम y का मान निकालेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर यह है ना आपका समीकरण 2। 4x, तो 4 लिख लिए। x की जगह हम कितना रखेंगे? 4। ये x और 4 के बीच में गुणा है, ठीक है। तो ये 4 और x की जगह पे हम 4 रखें, प्लस y बराबर 22। 4 चौक 16 प्लस y बराबर 22। y को हम ऐसे लिखें, ये आपका बायां साइड में, ये दायां साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 22 प्लस है तो माइनस। 22 में से 16 जाएगा 6। y बार कितना आ गया? 6। अब इसकी सत्यापन देख लेते हैं। सत्यापन या उत्तर की जांच। x तथा y का मान किसी भी समीकरण में रख के हम इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो x तथा y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। ये है ना आपका समीकरण 1.5x प्लस 2.5y बराबर 1। x की जगह पे 4 प्लस 2.5, y की जगह पे 6 बराबर 21। 1.5 में 4 का गुणा होगा, 4 पच्चीस 20 को 0 हाथ में आया 2, 4 एकम 4, 4 तो 6। दशमलव जो लगा 1 अंक के बाद लगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा लिए, प्लस 6 पच्चीस 30, 30 को 0 हाथ में 3, 6 दूनी 12, 12 3 15। दशमलव 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा लिए, बराबर 21। अब 6 और 15 जोड़ेंगे, देखिए 6.0 और 15.0। 6.0 का मतलब क्या 6 ही, 15.0 का मतलब क्या 15 ही, बराबर 21। 6 और 15 मिलके कितना हो गया 21, बराबर 21। ये देखिए LHS बराबर RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि x और y दोनों का मान क्या है, सही है।